परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आज देखने जा रहे हैं हम लोग CDPO 2022 में हुए GS पेपर 1 स्टैटिक्स का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइम्स समूह के द टाइम्स ऑफ इंडिया भीतरी वृत्त और indiatimes.com बाहरी वृत्त के वर्ष 2010 में विज्ञापन द्वारा अर्जित आय को प्रदर्शित किया गया है। निम्न वृत्त चित्र को दर्शाया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का विज्ञापन द्वारा अर्जित कुल आय 300 करोड़ है तथा indiatimes.com का 200 करोड़ रुपया है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। उसके बाद 4 प्रश्न दिया हुआ था, क ख ग घ। तो पहले हम लोग इस चित्र को समझते हैं। कहता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स समूह में दो कंपनीज है। एक है द टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा है indiatimes.com, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो भीतरी वृत्त, मतलब अंदर वाला ये जो वृत्त दिया हुआ है, इसमें जो डिवीजन है, इसमें जो प्रतिशत में बांटा गया है, यह द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और बाहर वाला जो वृत्त है जिसमें बांटा गया है, यह indiatimes.com का है, ठीक है। ये सारा जो इनकम है वो सारा इनकम एडवर्टाइजमेंट से आया है, विज्ञापन से आया है। तो उसी में बताया गया है कि किस चीज़ का विज्ञापन कितना आया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है खाद्य वस्तुओं का विज्ञापन द टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टोटल एडवर्टाइजमेंट का 18% जो रेवेन्यू आया है, जो पैसा आया है, वह 18% का पैसा खाद्य वस्तुओं से आया है, फूड प्रोडक्ट से आया है, ठीक है। उसी तरह से परिधान का 15% है, मतलब कि जो क्लॉथिंग वगैरह का, कपड़े का जो विज्ञापन होता है, उस विज्ञापन से 15% आया है। यूटिलिटी से 25% आया है। अस्थायी वस्तुओं से 30% आया है। और ऑन अदर जो भी है उसके विज्ञापन से 12% का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। जिस तरह से यह अंदर वाला वृत्त में रेवेन्यू जनरेट किया गया है, उसी तरह से indiatimes.com जो कि बाहर वाला वृत्त को दिखा रहा है, इसके भी रेवेन्यू को बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि यह जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 300 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करता है, और जो indiatimes.com है वह 200 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करता है। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमको इस पाई चार्ट से दिया हुआ है, इस वृत्त चित्र से दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या? अब हम इसमें एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल बना लेंगे तो हम सबसे पहले टेबल में ऊपर में लिखेंगे कि विज्ञापन दाता या विज्ञापन, ठीक है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे खाद्य वस्तुएं। इसके बाद अस्थायी वस्तुएं। इसके बाद परिधान। इसके बाद उपयोगी वस्तुएं। इसके बाद अन्य, उपयोगी वस्तुएं और अन्य, ठीक है। उपयोगी वस्तुएं हो गया और इसके बाद क्या हो जाएगा? अन्य। अब यहाँ इसको खींच लेंगे। इधर हमको द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हमको प्रतिशत में वैल्यू दिया है, तो ये प्रतिशत टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है? 300 करोड़। और यह कुल। अब इसके प्रतिशत को हम लोग पाई चार्ट के मदद से इसमें लिख लेते हैं। तो खाद्य वस्तुओं का प्रतिशत है 18%। अस्थायी वस्तुओं का प्रतिशत है 30%। परिधान का प्रतिशत है 15%। उपयोगी वस्तुएं का प्रतिशत है 20% और अन्य का प्रतिशत है
अस्थाई वस्तु 30%, परिधान 15%, उपयोगी 25%, 25% और अन्य है 12%, अन्य है 12%। किसका? तो इस 300 करोड़ का। तो इससे हम कुल का वैल्यू निकाल देंगे। 18 तिरका 54, 54 करोड़, 3 तिरका 9 है ना 90, 15 तिया 45, 25 तिया 75 और 12 तिहाई 36 करोड़। ये तो 300 करोड़ था, इसमें से 54 करोड़ खाद्य वस्तु में, 90 करोड़ अस्थाई वस्तु में, परिधान में 45 करोड़, उपयोगी वस्तु में 75 करोड़, अन्य में 30 करोड़। ठीक है, इसको निकालना आप जानते हैं, पहले भी हम बहुत बार सिखाए हैं, है ना। अगर नहीं तो आपको पता है कि 100% बराबर दिया हुआ है 300 करोड़, तो 1% बराबर हो जाएगा 300 बटा 100। तो हमको 18% निकालना है, तो 18% बराबर हो जाएगा 300 बटा 100 गुना 18। तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, 18 तिरका 54। हम उसको डायरेक्ट निकाल दिए। अब उसी तरह से अगला जो है वह है indiatimes.com, indiatimes.com, और इसमें है 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया। इसका भी प्रतिशत का डाटा भी आपको दिया हुआ है, इसके भी प्रतिशत का डाटा दिया हुआ है, प्रतिशत और कुल, और प्रतिशत का डाटा आपके पास पाई चार्ट में पहले से मौजूद है। इसका खाद्य वस्तुओं का प्रतिशत आपको दिया हुआ है 18, खाद्य वस्तुओं का प्रतिशत है 10%, अस्थाई है 35%, परिधान है 20%, उपयोगी है यूटिलिटी है 20% और अन्य है 15%। तो ये 200 करोड़ का है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, 200 करोड़ हो जाएगा 70 30 100, 40 40 80 20 100 100 100 200। ठीक है, तो इस टेबल को हम पहले बना लेंगे अपने उत्तर में, अपने उत्तर में इस टेबल को बना लेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे उत्तर सारणी 1, क्योंकि इसी सारणी की सहायता से हम इस चैप्टर के, इस चैप्टर बोल रहे हैं, इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। बस एक ही सारणी हमको बनाना था, इसी सारणी से हमारे सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। अब हम लोग पहला सा प्रश्न पे आते। पहला क्वेश्चन कहता है कि टाइम्स समूह के द्वारा खाद्य विज्ञापन से कुल अर्जित आय कितनी है। तो खाद्य विज्ञापन से कुल अर्जित आय कितनी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टाइम्स समूह में द टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है और indiatimes.com भी आता है। टाइम्स समूह में कौन आता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है और indiatimes.com भी आता है। और खाद्य वस्तुएं, तो जो हम लोग पहला डाटा लिखे हैं खाद्य वस्तुएं का, तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 54 करोड़ रुपया का विज्ञापन देता है और indiatimes.com 20 करोड़ रुपया का विज्ञापन से लाभ लेता है। तो हमसे पूछा है टाइम्स समूह का खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन से कितना आय है। तो खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन से इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन से कुल आय बराबर हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया के खाद्य वस्तुओं से कुल आय प्लस indiatimes.com के खाद्य वस्तुओं का कुल आय। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 20 बराबर 74 करोड़ रुपया जो हो जाएगा, 74 करोड़ रुपया जो हो जाएगा, यह टाइम्स समूह को खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन से प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है। टेबल बना लिए तो हमारे लिए सब कुछ आसान है ना। अगला क्वेश्चन पे आप लोग, खाद्य वस्तुओं के अलावा किस उत्पाद से टाइम्स समूह को 100 करोड़ रुपया से अधिक की आय है। ठीक है, तो कहता है कि टाइम्स समूह को अस्थाई वस्तुओं के अलावा, है ना, अस्थाई वस्तुओं के अलावा और किससे 100 करोड़ रुपया आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हमेशा की तरह जोड़ेंगे, क्योंकि टाइम्स समूह का मतलब है indiatimes.com और द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसको तो पहले ही जोड़ लिए हैं, ये आ गया है आपको 74। ठीक है, इसको जोड़ लिए हैं तो ये आ गया है 74। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16 160, इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 40 85, इसको जोड़ेंगे
75 और 40 115, और इसको जोड़ेंगे 36 और 30 66। तो कह रहा है कि अस्थाई वस्तुओं के अलावा, तो अस्थाई वस्तु से तो 160 करोड़ रुपया का आ ही रहा है, इसके अलावा और कौन सा सेक्टर है, इसके अलावा एक्सेप्ट इसको, ये और कौन सा सेक्टर है जिससे टाइम्स समूह को 100 करोड़ रुपया का लाभ हो रहा है? तो इसके अलावा ये 115 करोड़ का लाभ हो रहा है किससे? तो यूटिलिटी से, उपयोगी वस्तुओं से उसको 115 करोड़ रुपया का लाभ हो रहा है। तो देखें कि टेबल बनाने से हमको क्या फायदा हुआ। पहला क्वेश्चन भी हम 2 लाइन में सॉल्व कर लिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग 2 लाइन में इसको सॉल्व कर लिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कौन अधिक है, कितना अधिक है, indiatimes.com की अस्थायी वस्तुओं द्वारा आय या टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा अस्थायी वस्तुओं के आय? तो अस्थायी वस्तु से टाइम्स ऑफ इंडिया को है 90 करोड़ रुपया का लाभ विज्ञापन से, और indiatimes.com को है 70 करोड़ रुपया का विज्ञापन। तो आपसे पूछता है कौन अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम्स ऑफ इंडिया अधिक है। कितना अधिक है? तो 20 करोड़ रुपया। 90 में से 70 को घटा लेंगे तो कितना का जवाब मिलेगा? 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20 आएगा, 90 से 70 को घटाएंगे तो ये 20 आएगा। तो कौन अधिक है, कितना अधिक है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का विज्ञापन अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का विज्ञापन 90 करोड़ रुपया का है और indiatimes.com का विज्ञापन 70 करोड़ रुपया का है। कितना अधिक है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया indiatimes.com से 20 करोड़ रुपया अधिक का विज्ञापन देता है। कहानी खत्म हो गया। अब इसमें एक चौथा प्रश्न घ कि 2011 तक टाइम समूह के आय में 100% की बढ़त का लक्ष्य है, ठीक है, और indiatimes.com में 10% के बढ़त का लक्ष्य है। यदि वर्गों के प्रतिशत विभाजन अपरिवर्तनशील हो तो अन्य वर्ग के विज्ञापन द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया को कितनी अर्जित आय होगी? और साथ ही साथ एक लाइन और लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि यह मान लें कि टाइम्स ऑफ इंडिया, indiatimes.com दोनों ही टाइम्स समूह के ग्रुप है। तो या तो पहले से भी दिया हुआ था, ठीक है। तो 2011 में कहता है कि 100% का बढ़त हो जाए टाइम्स समूह में। तो टाइम्स समूह कितना का लाभ था? 300 करोड़ प्लस 200 करोड़ बराबर कितना? 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ रुपया तो 2010 में ही कमा रहा था। अब इसमें 100% की वृद्धि हो जाए तो 500 करोड़ प्लस 500 का 100% हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 500 गुना 100 बटा 100। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 500 बराबर 1000 करोड़। 1000 करोड़ हो गया, ठीक है। यह 2011 में टाइम्स समूह का प्रॉफिट है। कहता है कि indiatimes.com का 10% बढ़ने का लक्ष्य है। तो indiatimes.com 200 करोड़ रुपया है तो इसमें 10% बढ़ जाएगा तो 200 का 10% बढ़ जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 20 करोड़ आएगा, तो ये हो जाएगा 220 करोड़ रुपया। तो टाइम्स समूह कुल 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है, जिसमें 220 करोड़ रुपया indiatimes.com का है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का कितना हो जाएगा? 1000 में से 220 करोड़ को 1000 में से 220 को हम घटा लेंगे तो 780 करोड़ रुपया जो होगा वह द टाइम्स ऑफ इंडिया का होगा। अब कहता है कि वर्गों का विभाजन अपरिवर्तनशील है, मतलब जैसे पहले खाद का 18% आता था तो अभी 18% आएगा, अस्थायी वस्तुओं का 30% आता था तो अभी 30% आएगा, परिधान का 15% आता था तो अभी 15% आएगा, उपयोगी वस्तु का 25% आता था तो अभी 25% आएगा, और अन्य का अगर 12% विज्ञापन आता था तो आज के डेट में भी अन्य का विज्ञापन 12% ही आएगा। तो आपको यह बताना है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा अन्य वर्ग के विज्ञापन से कितना लाभ होता है। तो अन्य वर्ग का विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में 12% का है, और अब 2011 में इसका कुल अर्जित आय 780 करोड़ रुपया है, मतलब 100% के बराबर है 780 करोड़ रुपया। तो 1% बराबर हो जाएगा 780 बटा 100, और हमको 12% का मान निकालना है
तो 12% बराबर हो जाएगा 780 बटा 100 गुना 12। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 78 को 12 से आप कैलकुलेटर की सहायता से गुना कर लीजिए, 12 8 96, 12 7 84, 84 और 9 9 9 4 13, 12 7 84, 84 9 93, 84 9 93, 93.6। तो ये हो जाएगा 93.6 करोड़ रुपया जो होगा अन्य वर्गों के विज्ञापन से इसको प्राप्त होगा। तो यही आपका आंसर था और यही आपको करना था। ये चारों प्रश्न CDPO 2022 का था, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग के अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और किस वर्ष के क्वेश्चन को या किस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।